बिहार बेल्ट्रॉन का जो वैकेंसी है, इसका फॉर्म फिलिंग का जो है लास्ट डेट 15 मार्च था, जो कि ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है कि मतलब मेरा ये एरर हो गया, टाइपिंग में इंग्लिश की जगह हिंदी हो गया, हिंदी ओनली इंग्लिश, या फिर दोनों, ऐसा ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रहा है। किसी का मार्कशीट में कोई एरर हो गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि टाइपिंग में जिन लोगों का मिस्टेक हुआ कि टाइपिंग का ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कि इंग्लिश हिंदी या फिर दोनों, है ना, तो जिसने भी किया तो देखिए सबसे पहले तो ये आयोग की तरफ से मिस्टेक है कि उन्होंने उनको जब अगर दोनों चाहिए था, दोनों चाहिए मतलब हिंदी को मेन प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो ऐसा फिर ऑप्शन ही क्यों दिया कि हिंदी इंग्लिश दोनों या फिर हिंदी इंग्लिश। तो ये सबसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कोई ज़्यादा जो है कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने अगर एक ही सेलेक्ट किया है। तो इस बात से आप फ्री हो जाइए। आपने अगर फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो गया है और आप अपना तैयारी में लग जाइए और अपना प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से, ठीक है। अब सवाल ये है कि अब क्या करेक्शन का डेट बढ़ाया जाएगा। तो देखिए ऐसा तो बिल्कुल मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि बढ़ाना ही चाहिए उनको, क्योंकि मैं तो आयोग का कोई कोई मेंबर हो नहीं। मैं जो है बस इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको बताता हूँ। तो अभी तक जो पता चला है कि शायद आ जाए डेट या फिर नहीं आए, इस पे मतलब श्योरिटी नहीं है ना। कि अब देखो करेक्शन का आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अगर आपने जो भी कुछ किया तो आप तो फाइनल मतलब वैसे तो रिजेक्ट नहीं होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। आपने जो किया तो वो शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम थोड़ा सा कुछ मतलब दिक्कत हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है तो, ठीक है। अब देखें ये है कि मतलब अब एग्ज़ाम इसमें ये भी है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। ये फॉर्म फिलिंग तो सारी चीज़ें हो गया, एग्ज़ाम कब तक होगा। एक देखिए मैंने कल वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि आप जो है ईमेल कीजिएगा। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि वेबसाइट पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया तो वो तो लॉगिन ही नहीं दे रहा। बहुत लोग तो अपना फाइनल पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। तो आप अभी कोशिश कीजिएगा, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया था जो आपने क्रिएट किया तो उससे आप लॉगिन कीजिएगा। देन आप देखिएगा कि आपको जो है फाइनल अपना पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर फाइनल पीडीएफ मिलेगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको जो है आप एक ईमेल मिलेगा, है ना, मेल आईडी मिलेगा जो है मतलब आयोग का ही है। उस पर आपको अपना प्रॉब्लम मेल कीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद काफ़ी सारे मेल्स जाएंगे तो ये करेक्शन का विंडो ओपन कर दे या फिर फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड करे, है ना, ऐसा मुझे जहाँ तक लग रहा है। बट देखो क्या होता है। खैर अब मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम इसका कब तक होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट, लगभग लाखों स्टूडेंट, लगभग 3.5 लाख से 4 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। मतलब फॉर्म फिलअप इतना हुआ है, सक्सेसफुल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ इतना। तो कंपटीशन तो इसमें रहता ही है और इसमें सीटें भी अच्छी खासी होती है। तो अब और इस पर सिलेक्शन भी हो जाता है। आप फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, इसे धांधली उंधली का कोई बात नहीं होता। इसमें जो है फेयर सिलेक्शन होता है। आप पेपर पास कर रहे हैं, दोनों पेपर यानी टाइपिंग भी और रिटन टेस्ट भी अगर आप अच्छा से कर ले रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, ठीक है। अब ये है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखें एग्ज़ाम आपका जो है अभी तो इलेक्शन का टाइम आ गया, आचार संहिता लागू होने वाला है। फिर देन आपका जून तक रिजल्ट आएगा, 4 जून तक। तो ये सबसे शायद हो सकता है कि अभी आपको एग्ज़ाम का डेट नहीं देखने को मिलेगा। बट जो है आपका जून हो सकता है कि लास्ट वीक तक या जून जुलाई में आपको पेपर देखने को मिलेगा। जून लास्ट वीक तक या फिर जुलाई में जो है आपका पेपर हो सकता है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे 2019 में दिसंबर में हुआ था ऐसा, तो उस टाइम का बात अलग था। अब थोड़ा सा जो है प्रोसेस जल्दी हो चुका है हर एग्ज़ाम का। तो किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए जो है 3 से 4 महीना टाइम जो है बहुत काफ़ी होता है। अभी जो है आपका मार्च में फॉर्म फिलिंग चल रहा है, 15 मार्च को लास्ट डेट हो गया। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना यानी जुलाई तक आपका पेपर जो है हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के लिए कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको स्विच करना चाहिए डायरेक्टली इसमें। तो देखिए मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा, इसको अपने जहन में बैठा लेना है आपको। कि अगर आप बिहार एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका तैयारी अच्छा लेवल पे है, मतलब आपने स्टार्ट नहीं मतलब अच्छा लेवल तक कर लिया, जीके पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, रीजनिंग का कुछ चैप्टर्स कर लिया, मैथ्स भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, जीके में अच्छी पकड़ है आपकी, है ना। तो ये जीके में खास करके, क्योंकि जीके भी 75 क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा जाएगा, है ना। बाकी 75 क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं रीजनिंग 25, हाँ मैथ रीजनिंग 75 और 75 का जीके जीएस आपका पूछा जाएगा बिहार एसएससी में। तो अगर इन सब में जीके जीएस का आपका तैयारी अच्छा हो गया है, रीजनिंग भी आप थोड़ा बहुत कर ही लेना, वैसे तो वो सब प्रैक्टिस का है, बट जीके जीएस याद रखने का चीज़ है। तो ये सब आपका अगर अच्छा खासा तैयारी हो गया है 50% 60%, तो आपको डायरेक्टली एकदम फुल्ली जो है स्विच नहीं करना है बेल्ट्रॉन के पेपर में। बेल्ट्रॉन के वैकेंसी जो है इसमें डायरेक्ट एकदम 100% इस पर फोकस नहीं करना है। आपको 50% टाइम अपना बेल्ट्रॉन को देना है, क्योंकि टाइपिंग स्पीड आपको इंप्रूव करना है। 50% में बोलना होती है 3-4 घंटे ही हो रहा है। मतलब आप अगर 8-9 घंटे पढ़ते तो उसका 50% कोई देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप पढ़िए, ज़्यादातर उधर पढ़िए, लेकिन इसका जो है मतलब इसमें टाइम दी कैसे, जैसे 2 घंटा टाइपिंग को दे देंगे, 2 घंटा अगर आप डेली
आई एम सॉरी गाइस, 2 घंटा अगर आप डेली टाइपिंग कर रहे हैं तो मान ले मतलब बहुत कम टाइम में आपका स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटा कम समझ रहे हैं। 1 घंटा आधा घंटा टाइपिंग करने से तो डेली अगर कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो बहुत स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप 1-2 घंटा भी, मैं बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, 1 घंटा हर दिन टाइपिंग कीजिए, 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटा 2 घंटा, जिसको जितना टाइम लग जाए, है ना। 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा जो है आप डेली टाइपिंग कीजिए। उसको 30 से 40 मिनट जो है कंप्यूटर का थ्योरी पढ़िए, उसी हो गया। तो 2 घंटा आपने टाइपिंग किया, 30-40 मिनट, मतलब 1 घंटा मान लेते हैं। 3 घंटा काफ़ी है आपका बेल्ट्रॉन की प्रिपरेशन के लिए, आपको इसको टाइम देना है 3 घंटा। बाकी टाइम आप अपने जिस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप टाइम दीजिए। उसके अलावा आपको भटकना नहीं है इधर उधर, जो है हमारा टाइम जाया होगा, जो है टाइम आपका बर्बाद होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ, और मैंने क्या बताया अभी तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज़ है कि मतलब ये होता है ना कि हम बेल्ट्रॉन के लिए भरे हैं तो हम सोचते रहते हैं बहुत देर तक, लंबा टाइम तक, अच्छा कि ये होगा तो एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, कब होगा, अभी से स्टार्ट कर दें, मतलब टाइपिंग करें, ये सारी चीज़ें फिर करें, फिर चले जाते हैं टाइपिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ जाके घंटों घंटा बिता देते हैं। उसके फिर सोच रहे सैलरी तो मिल जाए, नहीं सेटल हो जाएंगे, इसलिए हमको डेडिकेटेडली इसी पे फोकस करना है। तो ये सब चीज़ पे मन को जो है ना ओवर थिंकिंग करके टाइम नहीं गंवाना अपना, ठीक है। कम टाइम दीजिए, 3 घंटे काफ़ी है, मोर देन सफिशेंट है 3 घंटा। 3 घंटा लेकिन डेली, आज किए तो कल भी, ये आपको मॉरल ड्यूटी समझना है, मॉरल ऑब्लिगेशन बोलते हैं ना इसको, मॉरल ड्यूटी एकदम, ये मुझे करना ही करना है, मेरा ऑफिस टाइम है ये, इतना तो करना ही करना। बाकी एक्स्ट्रा जो पढ़ाई है वो भी आपको वो तो ज़्यादा ही करना, 4-5 घंटे आप उसको दीजिए, बाकी 3 घंटे आप इसको दीजिए, 100% आप पेपर ले जाएंगे। मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया टेलीग्राम पे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, और या फिर आपके पास कोई और सोर्स है तो कंप्यूटर का, तो वो भी आप जो है कर सकते हैं, ओके। कंप्यूटर को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हालांकि वो पढ़ लेंगे तो आपके और भी एग्जाम्स में बहुत काम आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम पे एसजेड स्टडी सर्च करेंगे, यूट्यूब का जो लोगो है वही आपको लोगो दिख जाएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।